ओके। तो ऑनेस्टली बताऊं तो कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स ये ऐसी मूवीज हैं जिनको देखने के लिए मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है 2-3 दिन पहले से ही, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है जिसमें एक हीरो है, एक विलन है और विलन आखिरी में हार जाएगा, हीरो जीत जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे मालूम है कि ऐसी मूवीज देखते टाइम किस प्रकार की पीड़ा को मुझे देखना और सहना पड़ेगा। तो मूवी रिव्यू की बात करें तो यार ये मूवी दर्दनाक है। ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है जिसे आप इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, बल्कि ये मूवी आपको बहुत सारी फैक्ट्स और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जो अब तक हमसे छिपी हुई थी। मुझे भी इससे पहले ये लगता था कि हमारा जो पार्टीशन है उसका जो मेन इफेक्ट पड़ा था वो पंजाब के एरिया में पड़ा था, हमने गदर वगैरह देखी हुई है, लेकिन बंगाल पे इसका इतना ज्यादा इफेक्ट था उसके बारे में तो हमें अंदाजा ही नहीं था। मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिनको देखने के लिए करेज चाहिए और उम्र से नहीं बल्कि दिमाग से भी आपको 18+ होना जरूरी है। मूवी में कई सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे और वो दिमाग में छप भी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सीन आते हैं जिनको देख करके अपने आप आंखों से आंसू आने लगते हैं। इन सब के बीच जो एक कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करेगा वो है दर्शन कुमार का कैरेक्टर, शिवा पंडित का। और उनके कैरेक्टर को कश्मीर फाइल से भी कनेक्ट किया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली कश्मीर फाइल बट कश्मीर का जो इंसिडेंट था उससे कनेक्ट किया हुआ है। कश्मीर फाइल की तरह इसमें भी उनका एक मोनोलॉग है जो हमारे सामने कई सारे फैक्ट्स तो रखता ही है और कई सारे क्वेश्चंस को भी छोड़ जाता है। मूवी अपने पहले ही सीन से आपका अटेंशन ग्रैब कर लेती है और दमदार एक्टिंग के बल पे ये मूवी आपको सीट से बांधे रखती है। मूवी के डायलॉग्स और कई जगहों पे कैरेक्टर के बीच के आपस की बातचीत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मूवी रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुई है तो सेट पे शूट हुई है और सेट का डिजाइन भी काफी अच्छा है। हालांकि कई जगहों पे थोड़ा सा फील हो जाता है कि भाई ये रियल लोकेशन नहीं बल्कि एक सेट है। एक्टिंग की बात करें तो दर्शन कुमार तो है ही, उनके अलावा सिमरत कौर, पल्लवी जोशी, इन्होंने अच्छा काम किया और एक नए एक्टर हैं एकलव्य सूद जिन्होंने की अमर का रोल किया हुआ है और उनका कैरेक्टर से भी शुरू में थोड़ा सा आप कनेक्ट करने में इश्यू होगा, क्योंकि जब उनकी एंट्री होती है तो चारों तरफ मौत का मंजर होता है और वहां पे भी वो थोड़े से थोड़ा सा उनका टोन कॉमिक रहता है जो कि एक कॉन्ट्रास्ट में रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आप उनके कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। मूवी टेक्निकली भी काफी अच्छी बनी। अगर मैं सिनेमा के दृष्टि से देख के बताऊं तो जो डायरेक्ट एक्शन डे वाला सीन है वहां पे एक वन शॉट एक्शन चलता आता है, मतलब वन शॉट उन्होंने सीन दिखाया हुआ है और मैं ये बता सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि उस सीन को बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। बिकॉज अगर आप एक वन टेक शॉट जाते हैं और उसमें कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो अगर एक छोटा सा भी किसी कैरेक्टर ने गलती करी तो शायद वो सीन आपको शुरू से फिर से शूट करना पड़े। तो वो पूरा केओस का सीन होता है और वो वन शॉट सीन होता है जो कि अगर मैं सिनेमा की दृष्टि से बात करूँ तो काफी अच्छा बनाया हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती का जो कैरेक्टर है वो उनकी जबान नहीं है तो इस वजह से शुरू में उनके डायलॉग समझने में थोड़ा सा हमें वियर्ड लगता है, प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे आप उसके जब आदत हो जाती है तो फिर आपको उनका भी कैरेक्टर की जो वॉइस है वो समझ आती है। अब बात करें मूवीज के उन पॉइंट की जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी नेगेटिव साइड पे है, तो यार सबसे पहले तो भाई मूवी का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, लगभग 3.5 घंटे की ये मूवी है। जब मुझे पता चला कि इसका रन टाइम 3.5 घंटे है तो मैं वैसे ही परेशान हो गया कि यार इतनी बड़ी मूवी मैं कैसे देखूंगा। आई थिंक थिएटर में ये मैंने अब तक का इतना बड़ा मूवी कभी भी नहीं देखा हुआ था। अनुपम खेर वैसे तो हमारे बहुत ही लीजेंडरी एक्टर है, मैं तो कुछ भी नहीं उनको उनके ऊपर कुछ बोलने के लिए, बट जो चीज़ एज ए ऑडियंस मुझे फील हुई कि महात्मा गांधी के रोल में आई थिंक वो थोड़ा सा कुछ कमी रह रही थी। बिकॉज मैं एक चीज नोटिस कर पाया कि लगभग 1940s का टाइम दिखाया जा रहा है और उस टाइम पे गांधी जी की उम्र लगभग 70 साल से ज्यादा रही होगी, बट फिर भी जो बॉडी लैंग्वेज थी वहां पे अनुपम खेर साहब की वो किसी युवा के जैसी ही थी। मतलब अगर वो किसी जगह पे बैठे हुए तो अचानक से ही उठ जाते हैं, बट हमने अन्य जगहों पे जो गांधी जी का रोल देखा हुआ है वहां पे वो थोड़ा सा उनका बॉडी लैंग्वेज स्लो हो जाता है उम्र के साथ। तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन था, बट ये चीज मुझे थोड़ा सा वहां पे खटक रहा था। मतलब अनुपम खेर जी अनुपम खेर लग रहे थे गांधी जी लगने की जगह पे। दूसरी चीज की जो इसमें हमारा जो मेन विलेन है जिनका कैरेक्टर का नाम है गुलाम, तो अगर आपको अपने कश्मीर फाइल देखिए तो उसमें जो कैरेक्टर था
जो कि मेन विलन था, जिसका रोल चिन्मय ने प्ले किया था, वो इतना ज़्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस आप कह सकते हो दिया था कि उनके फोटो को ही अगर मैं अभी भी देख लूँ तो मुझे एक अंदर से डर लगता है। सो वो जो परफॉर्मेंस थी, जो एक, अब ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए, बट जो वो कमीनापन था, वो कहीं न कहीं गुलाम के कैरेक्टर में हमें फ़ील नहीं हो पाता है। एंड कश्मीर फाइल में जो लास्ट में एक हमें घाव दे करके डायरेक्टर ने छोड़ दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा-सा घाव पे मरहम लगाने की भी कोशिश की हुई है। तो इन दोनों मूवीज़ में अगर मैं थोड़ा-सा डिफरेंस की बात होती है, और बंगाल फाइल्स जो है वो बंगाल के कल्चर को भी दिखाने की कोशिश करती है, और बहुत सारे फैक्ट्स तो रखती है। इसके अलावा कई सारे बंगाली गाने आते रहते हैं, और अच्छा हुआ उन्होंने हिंदी में सबटाइटल लिखा हुआ है, जिससे कि जो लोग बंगाली नहीं जानते हैं, कंफर्टेबल नहीं है उसमें, वो आराम से उसको पढ़ करके उसका मतलब समझ सकते हैं। सो ओवरऑल मैं इस मूवी को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, और मैं इसे रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। कुछ कमियां हैं मूवीज में, बट फिर भी जिस तरीके की कहानी, जिस तरीके का दर्दनाक इतिहास ये हमारे सामने रखती है, उसके लिए काबिल तारीफ है। और इंडिया में बहुत ही कम ऐसे डायरेक्टर बचे हुए हैं जिस डायरेक्टर के नाम पे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, ना कि किसी स्टार कास्ट की वजह से। विवेक रंजन अग्निहोत्री सर उनमें से एक है। इस मूवी को आप जरूर देखें। मैं इसको बिल्कुल रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। थैंक यू सो मच अगर आपने रिव्यू यहाँ तक देखा है, और अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और फीडबैक दें कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।